हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। कल हमने और आपने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके आगे पढ़ना है। ये आप मैंने कल भी कहा था, आज भी इन दोनों चित्र को देखना। ये रात में भील हैं लोग जो हिरण का शिकार कर रहे हैं। ये कोई घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला है जो भारत से बाहरी दुनिया को जोड़ते भी यहाँ पर मेवा इकट्ठा करके ये लूट ऊँट पर लाद रहे हैं। उसका चित्र दिखा रहा है, तो देख लेना। अब यहाँ देखते, खानाबदोश चार भाई अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादक पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ें के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों को खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारोबार डांडा कहलाता था, मतलब उनका जो इकट्ठे थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें अध्याय 3 पढ़ा था, बंजारों का ही इस्तेमाल कर अच्छा, जो अलाउद्दीन खिलजी की थी तो उसने इस्तेमाल करके बंजारों तक का अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खानदानों की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 10,000 बैल अनाज ढोते थे। इस तरीके से यहाँ कुछ खानाबदोश के बारे में बताया भी, देखो ये भी देख लो। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उसमें कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुबंद के साथ तक ऐसे चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते। इसी तरह दस्तकार और फेरी वाले और नर्तक, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते। खानाबदोश भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। मतलब ऐसा जो आज भी आपने देखा हो खेल वगैरह होते हैं, तो ऐसा ही होता है। यहाँ बंजारे के बारे में कुछ लिखा, चलो देखते हैं। 17वीं सदी के आरंभ में भारत में आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। किसने? पीटर मंडी ने। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक डंडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों में लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चों अपने साथ लेकर चलते हैं। एक डंडा में कई परिवार होते हैं। मतलब डंडा किसे कहते हैं? समूह को। जो अपना समूह नहीं बन जाता, चलो अपने ग्रुप बना लो, तो समूह का ही तो है, उसी को डंडा कहते हैं। जिसमें कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन परिवारों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भी भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह से ले जाते हैं जहाँ वह महंगा हो। जैसे कि इनपुट आउटपुट करते हैं, जो आज करते नहीं कि अपन कहीं से भी ले जाओ। जैसे देखो, जो व्यापारी लोग होते बड़े बड़े, तो किसान से डायरेक्टली ले लेते हैं। जैसे एक किसान है, यहाँ एक किसान से डायरेक्टली व्यापारियों ने लिया, व्यापारियों ने लेके मंडी में बेचा, तो तब यहाँ 10 रुपये बढ़ा, 10 रुपये सस्ता मिला, फिर यहाँ 10 रुपये बढ़ा, फिर मंडी से फिर दुकानों में गया, मंडी से फिर दुकानों तो 10% और बढ़ गया, दुकानों से फिर किसान पर आया तो वहाँ 20% बढ़ गया। इस तरीके का फ़ायदा होता था इन व्यापारियों को, इनका भी। गरीब को तो वैसे भी फिसना ही है। इस श्रृंखला को देखिए, वहाँ से फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। डंडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ की डंडे मौसम भी है। अपने गाय बैलों पर वे से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खोला छोड़ देते हैं, क्योंकि यह पर्याप्त है और उन्हें रोकना कोई होता है। देखो आपके लिए पता करिए, आजकल गांव के शहरों तक अनाज ले जाने का काम
कैसे होता है। बंजारे के तौर तरीके से किन मायनों में भिन्न रहता है। ये देखो मगरमच्छ का है, जो इसका चित्र दिख रहा है मगरमच्छ, आप देख लीजिए। दिख रहा है ना, इस तरीके से। थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी यहाँ तक, अब दिखेगा। कई पशुचारी जनजाति मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी और सड़कों की खोज, चीजें, भूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे, बेचते थे। कभी कभी भुक्सुक लोग भी घुमंतू सौदागर का काम करते थे। नर्तकों और गायकों के अन्य तमिश वालों की भी जातियां भी विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इस तरीके से आज की वीडियो यहीं तक, कल फिर शुरू करेंगे। धन्यवाद।